मैं अभी जहानाबाद के गंधार गांव में हूँ और यहाँ पर है जो भगवान परशुराम का है जो जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। तमाम भूमिहार समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी हैं। कैसे है पुरुषोत्तम जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम है जो पटना के IMA हॉल में होता है। कल देख रहा हूँ कैसे है जो बरगढ़ शेखपुरा में जाकर मना रहा है, कोई लखीसराय में जाकर मना रहा है, और आप हैं जो गाँव जहाँ के क्यों चुने? देखिए, हमारा एक सोच है कि हर गांव में और हर घर में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मने, क्योंकि हमारे आराध्य देवता भगवान परशुराम हैं। तो आराध्य देवता सिर्फ जिला राजधानी के लिए नहीं है, आराध्य देवता का पूजा हर घर में होना चाहिए और जहां भी हो वहीं से भगवान परशुराम जी का पूजा होना चाहिए। कि ये कोई जरूरी नहीं कि पटना में मनाएंगे तभी परशुराम भगवान का जयंती मनेगा, शेखपुरा में मनाएंगे तो जयंती मनेगा। हम तो करें कि हर घर में मनाइए। अगला बार से कार्यक्रम कोई सभा की तरह नहीं हो, अगला बार से जो ये परशुराम जयंती जो हो, जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं तो हर टोला मोहल्ला सब जगह शोभा यात्रा निकलता है, ध्वजा लगता है, तो उसी प्रकार से आराध्य कुल देवता भगवान परशुराम भी हैं जो विष्णु के छठे अवतार हैं। इनका भी जब जयंती मने हर गांव में मने, तो हमने इसकी शुरुआत गंधार से किया है और हमारे गार्जियन मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान अशोक सर भी आए, जिन्होंने संकल्प लिए और लिवाए गाँव को भी कि गाँव में भी आराध्य कुल देवता भगवान परशुराम का मूर्ति लगे और आप लोग लगाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो हम पूरे ग्रामवासी को तहे दिल से इनके संकल्प को हमने लिया और स्वागत किया कि गंधार एक धर्म का नगरी रहा है। आप गंधार में आएंगे तो बड़े बड़े प्रख्यात मंदिर और प्रख्यात देवता, और आप एक तो बात बताएंगे कि यहाँ पे खुदाई में भगवान विष्णु का मूर्ति मिले, वो भगवान विष्णु का एक मंदिर, प्राचीन मंदिर बना हुआ है यहाँ। तो ये एक धर्म का नगरी रहा है, जो धर्म का जागरूकता का गांव रहा है। तो यहाँ भी भगवान परशुराम का मंदिर अगले वर्ष बनेगा और हम लोग मंदिर में धूमधाम से परशुराम जन्मोत्सव मनाएंगे। हमको याद है आप भी IMA हॉल में थे और वहाँ पे महापंचायत सम्मेलन रखा गया था स्वर्ण सेना के द्वारा। वहाँ पे मांग था परशुराम छात्रावास, क्या हुआ उसका? देखिए, अभी हम लोग मांग के तौर पे नहीं जा रहे हैं। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, इसमें राजनीतिक कोई बात मैं नहीं करना चाहता हूं और मैं लोगों को भी बोलता हूं कि राजनीतिक बात हम लोग ना करें। हम लोग सिर्फ अपने एम की तरफ चलें। भगवान परशुराम की मंदिर बनना चाहिए, हर गांव में बनना चाहिए, हर लोगों तक जाना चाहिए। और मैं परशुराम भगवान को ब्राह्मणों और भूमिहारों तक बांध के रखना नहीं चाहता। भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, भगवान सबों के हैं। जैसे श्री राम सबके हैं, श्री कृष्ण सबके हैं, वैसे श्री परशुराम भी सबों के हैं। हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि हम लोग ब्राह्मण वंशकुल खानदान से हैं, तो हम लोग परशुराम भगवान का आराध्य मानते हैं। ठीक है, यही सारे बहुत सारे लोग बाबा चौहरमल के पासवान भाई लोग मनाते हैं कि वो मेरे आराध्य रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हम लोगों की भी सोच ऐसी है। लेकिन मैं भगवान को चाहता हूँ भगवान परशुराम की पूजा सभी लोग करें। जैसे श्री बाबू के हम लोग अनुयायी हैं, हमारे लोग के पूर्वदास श्री बाबू थे। श्री बाबू दलित महादलित सबों को लेकर मंदिर में जाने का काम किया था। किसी व्यक्ति विशेष को वो ऐसा नहीं करते थे कि वो ब्राह्मण है, भूमिहार है, चाहे ये फला कास्ट है, यही अंदर जा सकता है। तो हम लोग श्री बाबू के वंशज हैं, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर गाँव, हर पंचायत भगवान परशुराम के मंदिर में से सुशोभित हो, सुंदर हो, और जहाँ पे और भगवान जैसे माँ की भगवती का प्रतिमा हो, बजरंगबली का प्रतिमा हुआ, भोले शंकर का प्रतिमा हो, उसी प्रांगण के आसपास में अगल बगल में जहाँ भी जो बिना कोई लफड़ा का जमीन हो, किसी का दान देने दिया हुआ जमीन या फिर सामूहिक जमीन हो, इसमें गांव वाले का जमीन हो, वहाँ पे भगवान परशुराम का मंदिर का निर्माण हो और बृहत रूप से हो, और उसको हर वर्ष हम लोग भगवान परशुराम का जयंती समारोह उस मंदिर में मनाएं। और भोज भंडारा जितना भी जो हो सकता है उससे हमारे परशुराम भगवान के मंदिर पे ही अधिक से अधिक, जैसे अभी भाई ने बताया था पुस्तकालय की बात, तो उसके परिसर में ही हम लोग छोटा सा पुस्तकालय का भी निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन लोग भी, कुछ लोग अपना समय व्यतीत वहाँ रिटायर पर्सन लोग जो भी चाहेंगे अपने पुस्तकालय में जाकर अखबार, अच्छी पुस्तकें, अच्छी ग्रंथ, अच्छे पुराण का अध्ययन करेंगे और एक जगह बैठने का एक माहौल बनेगा और संस्कारी होंगे हमारे बाल बच्चे। जैसे बताए, आप भी के समाज से बहुत सारे नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, लेकिन इस तरह का सोच क्यों नहीं आता है उन लोगों में? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज समझ लीजिए, हमको किसी सांसद, किसी विधायक को कोसने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं और ये कोई जरूरत नहीं होता है कि एक घर में 2 बेटा पैदा हो तो दोनों बेटा ऐसे बनेगा। कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई विधायक भी बन सकता है, कोई MLA भी बन सकता है, कोई सांसद भी। तो ऐसी नहीं है कि जो सोच हमारे अंदर है वही सोच हमारे विधायकों को, सांसदों को। हम कहें कि सामूहिक सोच के साथ सामूहिक विकास हो, समाज का विकास हो। तो हम समावेशित विकास की बात करते हैं। हमने साफ तौर पे कहा कि हम अपने समाज की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अपने समाज की अधिक भागीदारी की बात करते हैं। हम किसी को पैर खींचने का काम नहीं करते, हम किसी को हाथ खींच के ऊपर उठाने का बात करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये सोच हमारे अंदर आया है और ये सोच को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो यही सोच के साथ सब लोग बढ़ेंगे।
तो हम लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे और परशुराम जयंती जो है हम तो चाहेंगे कि हर वर्ष हर घर और हर गांव में मनना चाहिए। ये सभा कराने की जरूरत थोड़ी है। हम लोग किसी महापुरुष का जयंती पुण्यतिथि को सभा में करा सकते हैं, लेकिन ये तो भगवान है। जैसे हम लोग रामनवमी करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, महाशिवरात्रि करते हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बनाएंगे। और भगवान किसी एक जात का नहीं होते हैं, भगवान सामूहिक जात का होते हैं, लेकिन हमारे आराध्य कुल देवता हैं जिनके हम लोग वंशज अपने आप को कह के गर्व महसूस करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम सबको करना होगा। हम लोग जब मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति बैठेगा, यज्ञ होगा, तो उसमें सर्व जात के लोग आएंगे और सब भाग लेंगे, जैसे हम लोग अखंड कीर्तन में भाग लेते हैं। आप हमेशा जो मुद्दा उठाते रहते हैं कि भगवान परशुराम का है जो हम प्रतिमा जो लगाएंगे पटना में चौक चौराहा पे, पूरे बिहार में लगाएं, लेकिन अभी तक उस पे मतलब सरकार नहीं सुनता और कहीं लगा भी नहीं। नहीं, देखिए एक चीज हम समझिए, हमने कहा कि भगवान परशुराम की प्रतिमा चौराहा पे लगाएंगे, हाँ। लेकिन हमें लगा कि हम नौजवान थे, हमने इस मांग को गलत वे में रख दिया। भगवान का चौराहा नहीं होता है। लेकिन मांग किए थे आप। हमने किया था, सोच कम था, हमें कई समाज के लोगों द्वारा हमें कोई इस प्रकार का ज्ञान देगा, हमें भी लगा कि हम राम चौक कहीं देखे, भगवान राम का वहां पर लगा हुआ कहीं। महाशिवरात्रि क्या बोलते हैं, शिव जी का चौक देखे हैं? चौक होता है महापुरुषों का। श्री बाबू चौक हो सकता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का चौक हो सकता है, लेकिन भगवान परशुराम जी का चौक नहीं, भगवान परशुराम जी का मंदिर होना चाहिए। और हम मंदिर की मांग करते हैं, बड़ा मंदिर, बिहार स्तर पे एक बड़ा मंदिर बने। जैसे अभी मोकामा में परशुराम भगवान का मंदिर है, वहां सरकार ने अपने निजी कोष से परशुराम जयंती मनाने का निर्णय लिया और मन भी रहा है। तो उसी प्रकार से हर गांव में, हर कस्बा में, हर जिला में, हर टोला में, हर मोहल्ला में भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, वहां पूजा अर्चना होगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, हम लोग आपस में बैठेंगे। इससे अखंड कीर्तन होने से दो फायदा है। अखंड कीर्तन कहते हैं तो अंदर मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है और एक साथ रहने का एक अवसर मिलता है। तो आज हम लोग परशुराम जयंती मनाए तो 100 लोग 100 जगह से आए, 100 विचार के आए, यहाँ पे लोग कुछ सुने, उनका भी कुछ अच्छा विचार था जो हम लोगों ने सुना, और जो उन सब में से निचोड़ निकल के जो अच्छा विचार निकलेगा उस पर हम लोग सब मिल के काम करेंगे। 45 डिग्री टेम्परेचर के छत के नीचे बैठ के आप लोग बोले हैं कि गंधार में है जो अगला साल भगवान परशुराम का है जो प्रतिमा लग जाएगा, मूर्ति बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, अवश्य लगेगा, श्योर। हाँ, श्योर लगेगा बिल्कुल। और उसी मंदिर के पास है जो समारोह मनाया जाएगा। बिल्कुल 100%।